हरियाणा में परिवार पहचान पत्र शुरू करने का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भले ही अब हरियाणा के मुख्यमंत्री न हो, लेकिन उनके द्वारा शुरू की गई कई योजनाएं प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों को फायदा पहुंचा रही हैं। इनमें एक है परिवार पहचान पत्र। हरियाणा में इस योजना की सफलता के बाद देश के 9 राज्य अपने यहां इस योजना को अलग अलग नामों से शुरू कर रहे हैं या फिर शुरू हो चुके हैं। गजब की बात है कि जिस कांग्रेस ने हरियाणा में इस योजना का खूब विरोध किया, उनकी ही पार्टी की सरकार कर्नाटक में इस योजना को लागू कर रही है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मनोहर लाल की फैमिली कार्ड की खूब प्रशंसा कर चुके हैं। जहां बाकी राज्य अन्य नामों से इसे अपने राज्य में लागू कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने तो इसे उत्तर प्रदेश में परिवार पहचान पत्र के नाम से शुरू किया है। योजना की जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर जानकारी ली थी। वो कौन से अन्य राज्य हैं जो अपने यहां इस योजना को लागू कर रहे हैं, ये तो सत्य खबर आपको बताएगा। लेकिन इसके पहले हम आपको बताते हैं कि परिवार पहचान पत्र है क्या और इस योजना में क्या है। हरियाणा के लोगों को परिवार पहचान पत्र की जानकारी है, क्योंकि यहां करीब 77 लाख परिवारों के पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं। परिवार पहचान पत्र की बात करें, ये एक प्रकार का फैमिली कार्ड है जिसमें एक परिवार के सभी जरूरी जानकारी मौजूद होती है, जैसे परिवार में कितने सदस्य हैं, परिवार का मुखिया कौन है, परिवार में नाबालिग कितने हैं, उसकी उम्र क्या है, परिवार की आय कितनी है। ये वो जानकारी है जिनके आधार पर लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है। जैसे एक वयस्क की उम्र जैसे ही 60 साल की होती है, उसके खाते में सरकार की योजना के तहत उसे खुद ब खुद वृद्धावस्था पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। पात्र बुजुर्ग को पेंशन पाने के लिए अलग से पंजीकरण की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह परिवार पहचान पत्र के जरिए सरकार के पास परिवार के आय की जानकारी होती है। हरियाणा सरकार सालाना 1,80,000 रुपए से कम कमाने वाले को बीपीएल कैटेगरी में रखती है। ऐसे परिवार की सहायता के लिए सरकार के पास कई योजना है। इन योजनाओं के लाभ के लिए लाभार्थी को अलग से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं पड़ती, सरकार से उन्हें सीधे ही लाभ मिल जाता है। हरियाणा के लोगों को आज परिवार पहचान पत्र बनने से कई लाभ हो रहे हैं। ये सब इतना आसान भी नहीं रहा है। सरकारी तंत्र में नया प्रयोग होने की वजह से इसमें काफी समस्या भी आई है। फैमिली आईडी बनाते वक्त लोगों की जानकारी गलत दर्ज होने के कारण लोग खूब परेशान हुए, लेकिन विभाग ने 3 साल लगातार सुधार करके पीपीपी को त्रुटि मुक्त करने की कोशिश की है। हालांकि अभी भी इसमें 5 से 7% कमी बनी हुई है, जिसे लगातार ठीक किया जा रहा है। फैमिली आईडी की वजह से सरकारी कामकाज ही आसान नहीं हुआ, बल्कि इसके लाभार्थी आम लोगों को भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिली है। परिवार पहचान पत्र की सफलता का कारण है इसको देश के अन्य राज्यों में भी अपने यहां शुरू करने जा रहे हैं। करीब 9 राज्य ऐसे हैं जो जल्द ही अपने प्रदेश में फैमिली आईडी बनाने जा रहे हैं। उत्तराखंड में इसको नवंबर में शुरू करने जा रहा है। यहां इस योजना का नाम उत्तराकुल रखा गया है। राजस्थान में इसे जन आधार के नाम से शुरू किया गया था। 2022 में ही यह योजना शुरू हो गई थी, लेकिन अब इसकी विधिवत शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश में इसे समग्र नाम से शुरू किया गया है, जहां साल 2021 से आईडी बननी शुरू हो गई थी। उत्तर प्रदेश में तो ये योजना परिवार पहचान पत्र के नाम से ही शुरू हो रही है। 2025 से फैमिली आईडी बननी भी शुरू हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी शासित राज्य ही अपने राज्य में इस योजना को लागू कर रहे हैं। हरियाणा में जिस कांग्रेस पार्टी ने इसका खूब विरोध किया था, उसी कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में अपने यहां इस योजना को कुटुंब के नाम से शुरू कर चुका है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो यहां तक का ऐलान कर दिया था कि अगर हरियाणा में उनकी सरकार आती है तो वे परिवार पहचान पत्र को बंद कर देंगे। हालांकि हरियाणा में हुए चुनाव में उनकी सरकार नहीं बनी। कांग्रेस ही नहीं बल्कि घोर बीजेपी विरोधी डीएमके भी तमिलनाडु में इस योजना को लागू कर चुकी है। तमिलनाडु में परिवार कार्ड के नाम से इस योजना को शुरू किया गया है। बिहार में कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। डेटा कलेक्शन का काम जारी है। महाराष्ट्र भी अपने यहां इसे शुरू करने जा रहा है। दिल्ली में कुछ योजनाओं के लिए फैमिली कार्ड शुरू हुआ है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक विजनरी नेता है। फैमिली कार्ड आज देश के कोने कोने में प्रदेश की सरकारें लागू कर रही हैं। केवल फैमिली कार्ड ही नहीं बल्कि मनोहर लाल के शासनकाल में कई अन्य योजनाएं रही हैं जिसने शासन का तौर तरीका ही बदल दिया। इनमें स्वामित्व योजना है, जिसे सबसे पहले हरियाणा ने शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी को यह योजना इतनी पसंद आई कि उन्होंने केंद्र के माध्यम से इसे पूरे देश में लागू कराई। इस योजना के जरिए लोगों के अचल संपत्ति का इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस तैयार किया गया, जिससे अब जमीन संबंधी विवादों को आसानी से हल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रहते हुए मनोहर लाल जी ने जिस तरह हरियाणा के शासन में सुधार किए, उसी का नतीजा है
कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें हरियाणा से दिल्ली बुलाया और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिससे वो पूरे देश में अपनी इनोवेटिव आइडियाज से ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे आम लोगों को लाभ मिले। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।